जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो समाज में घटित होता है उनको उनका पूरा ज्ञान पहले से ही होता है, क्योंकि वह तो आत्माओं की भी आत्मा अर्थात परम आत्मा है, सृष्टि का करता है, संचालक हैं। इसलिए वह जानते हैं कि व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए या व्यक्ति को एक अच्छा जीवन चलाने के लिए किन गुणों की आवश्यकता है। इसलिए वह जो इस धरती पर मानव के लिए अनुकूल है उसी का वर्णन वो विविध श्लोकों के माध्यम से करते हैं। और विविध श्लोकों के माध्यम से वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार में अनेक तरह के लोग हैं, और ये तो हम प्रतिदिन संसार में देखते हैं। कुछ सभी प्रकार की अच्छाइयों से युक्त होंगे, कुछ चंचल प्रवृत्ति के होंगे, और कुछ लोग हमारे संपर्क में ऐसे ही आते हैं जिनको आलस्य पूरी तरह से घेरा होता है। और ये जो तीन तरह के लोग हम संसार में देखते हैं वो तीन तरह के लोग होते हैं संसार इस प्रकृति में पाए जाने वाले तीनों गुणों के आधार पर। जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है, जैसा मनुष्य कर्म करता है, वो वैसे वैसे गुणों के संपर्क में आ जाता है। और सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है? सत्व गुण। उसके बाद रजोगुण। आज वो बताते हैं तमोगुण क्या है, और तमोगुण से युक्त व्यक्ति क्या करता है, कैसा व्यवहार करता है, उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है। तो वो क्या कहते हैं? तमस्तु अज्ञानजम विधि मोहनम सर्व देहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन निबधन बधनाति भारत। क्या करता है व्यक्ति? तमोगुण व्यक्ति में क्या करता है? हे अर्जुन, जो तमोगुण है वो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति में अज्ञान आ जाता है तो वो अज्ञान को उत्पन्न करने वाला कौन है? व्यक्ति का तमोगुण। और ये देहधारियों और जीव आत्माओं के लिए मोह का कारण है, और यह सभी जीवों को असावधानी और आलस्य और निद्रा के द्वारा भ्रमित करता है। तो व्यक्ति का क्या कर्तव्य है कि कभी भी अपने जीवन में वो तमोगुण को आने ना दे। तो तमोगुण पूरी तरह से सत्व गुण के विपरीत है, और जो व्यक्ति तमोगुण से युक्त होता है उसके अंदर हमेशा निद्रा रहेगी। वह हमेशा आलस्य करेगा, वो कहेगा चल मैं कल कर लेता हूँ। वो आज में तो जिएगा ही नहीं, वो कभी भी किसी काम को मैं अभी करता हूँ उसमें वो प्रवृत्ति दिखाई ही नहीं देगी। हमेशा वो आलस्य से घिरा रहेगा। और आप संसार में क्या देखते हो कि कई व्यक्ति हमेशा मदिरा पान में लगे रहते हैं या किसी और तरह का नशा करते रहते हैं, और वो नशा किसके कारण करते हैं? अपने इसी तमोगुण के कारण, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर ज्ञान को पनपने ही नहीं दिया। आप संसार में ये भी देखते हो कि कुछ व्यक्ति तो किसी का खून निकलते भी नहीं देख सकते, और कोई किसी पर मिनट में गोली का प्रहार कर देते हैं या चाकू का प्रहार करते हैं। तो जो किसी का खून भी नहीं निकलते देख सकता, इसका मतलब वो सतोगुण से युक्त है। और जो मिनट में गुस्सा आया नहीं और चाकू मारा नहीं और गोली मारी नहीं, तो ये क्या है? उसमें तमोगुण की मात्रा अधिक है। और आप संसार में क्या देखते हो? कुछ लोग 24 घंटे जुआ खेलने में लगे रहते हैं, और ऐसे बहुत से लोग हम दिन प्रतिदिन देखते हैं और उनके इनको कृत्यों को करते हुए देखते हैं। और जो तमोगुण से व्यक्ति होगा, युक्त होगा, उनको इन्हीं को कृत्यों में, इन्हीं बुरे कर्मों में, इन्हीं बुराइयों में उनको आनंद की प्राप्ति होती है। और सतोगुण के व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है उस परमात्मा की भक्ति में, उस परमात्मा के ज्ञान में। वह जानता है क्या उचित है और क्या अनुचित है, पर जो तमोगुण से युक्त व्यक्ति होगा उसको उचित और अनुचित का भान ही नहीं होता। उसको सभी अनुचित कार्य उचित लगते हैं और उचित अनुचित लगते हैं, और वह जो भी कार्य करता है अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है, और वो ऐसे ऐसे कार्य करता है जिससे केवल उसका भला हो। अपने भले के लिए वो दूसरों का कितना नुकसान करता है उसको उस काम को करने में संकोच नहीं होता। और हमें हमारे ग्रंथ बताते हैं
कि हमें क्या कर्तव्य करना है और क्या अकर्तव्य है, उसको कर्तव्य का उसको कोई सरोकार नहीं होता, उसको कर्तव्य कर्म से कोई लेना देना नहीं होता, वह सदा उनकी उपेक्षा करता है। इसके अतिरिक्त आलस्य और निंद्रा के प्रति उसका झुकाव होता है, और वो इतना अधिक झुकाव होता है कि अगर उसको कोई निद्रा से उठाता है तो वह उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार भी करने लगता है। तो तमोगुण पूरी तरह से व्यक्ति में गहन अंधकार की ओर ले जाता है और पूरी तरह से वो व्यक्ति आध्यात्मिकता से दूर होता है और जीवन के लक्ष्य को, जीवन में आत्मा के उत्थान को वह पूरी तरह से भूल जाता है। तो हम जीवन में इस तरह का व्यवहार ना करें, हमारे अंदर अज्ञान कभी भी हावी ना हो, हमें हमेशा सत्व गुण की प्राप्ति हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए अपनी जीवन धारा को परिवर्तित करना है। हमें अगर निद्रा आ रही है या हमें अज्ञान अगर हमें अपने ऊपर घेर रहा है तो उसको हमने दूर भगाना है। ये बात मैं रोज कहती हूँ, और ये अज्ञान तभी दूर होगा जब भी हम ज्ञानपूर्ण बातों को सुनेंगे, गीता से अपना नाता जोड़ेंगे और उसके श्लोकों से अपना संबंध जोड़ेंगे। तो इसके लिए मैं रोज कहती हूँ, अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक करना शुरू कीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि कौन व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। चैनल को हम तभी सब्सक्राइब नहीं कर सकते जब हमारे अंदर आलस्य होता है, और आलस्य किसके कारण आता है? अज्ञानता के कारण। तो अज्ञान को दूर भगाते हैं और सत्व गुण से अपना नाता जोड़ते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण।